हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे पहला है, यदि दो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका रेखाओं का अनुपात 4:3 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, दो समबाहु त्रिभुज है ए बी सी और मान लीजिए ये है डी एफ। यहां से ये माध्यिका है, रेखा है, मान लीजिए ये माध्यिका रेखा है और यहां से ये माध्यिका रेखा है। तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि इसका मान लेते हैं कि इसका ए है साइड और इसका साइड है बी। तो दो समबाहु त्रिभुज जो है वो इसका भी कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा और इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होगा। तो जब 60 डिग्री का कोण होगा तो ट्रिपल ए से त्रिभुज एबीसी समरूप या सिमिलर त्रिभुज डीईएफ। देखिए, तो अगर एक त्रिभुज दूसरे के सिमिलर होता है तो इसके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, यानी कि इस केस में ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए बी बाई डीई इज इक्वल टू बी सी बाई EF is equal to AC by BF। यहाँ एरिया ऑफ, उसके बाद इसके जो यहां मान लेते हैं M, ये N है, इसका जो माध्यिका होता है वो भी इसी के अनुपात में होता है, यानी AM बाई DN। और इसका क्षेत्रफल जो होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल टू, ये जितने भी हैं AB बाई DE का स्क्वायर बराबर BC बाई EF स्क्वायर बराबर AC बाई DF का होल स्क्वायर बराबर AM बाई DN का होल स्क्वायर। तो इस तरीका से ये एक रिजल्ट आ जाता है कि ये होता है। अब हम लोगों को यहाँ पर माध्यिका का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो इसके सभी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगे, यानी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 4:3 ही होगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर है, दो संख्या के योग और अंतर का अनुपात 7:5 है। इन दो संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, अगर दो संख्या x और y है तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई 7:5 हो जाएगा। यहाँ पर 2x, फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे योगांतरानुपात, योगांतरा अनुपात।
इसमें एक बार ऊपर में दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को घटाते हैं। 7 + 5 7 - 5। तो यहां से आया 2x / 2y = 12/2। ये हो गया 6। 6/1। x/y = 6:1। इस तरह दो संख्या का अनुपात 6:1 हो चुका है। देखिए तीसरा नंबर है दो संख्या का योग 40 और गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालिए। देखिए x + y मानते हैं कि दो संख्या है, तो x + y = 40, x × y = 375। तो 1/x यानी इसके रेसिप्रोकल 1/y, तो x + y / xy 40/375। 5 × 40 और 5 से 5 से तो 35। 8/75 इसका आंसर होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 30° + cos 60° + cos x 60° + sec 30° + tan 30° + cot 60°। इसका ऑप्शन दिया हुआ 3, 4√3, 3√3 और 2√3। तो देखते हैं cos 30° का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 प्लस 60° का वैल्यू भी होता है √3/2 प्लस cos x 60°। cos x 60° होता है 2/√3। उसके बाद sec 30° का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस tan 30° का वैल्यू होता है 1/√3 और cot 60° का वैल्यू भी होता है 1/√3। यहां से हो जाएगा 2√3/2 प्लस 2 × 2/√3 प्लस 2/√3। 2 से 2 कट गया। अब देखते हैं आगे। ये हो गया √3 कॉमन में आ गया, √3 एलसीएम हो गया यहाँ। उसके बाद यहाँ पर आया 3 + 4 प्लस यहाँ पर आया 2, यानी ये हो गया 9/√3। तो यहाँ हो जाएगा 3√3। 3√3। देखिए इसमें है डैश न्यूनतम पूर्ण घन है जो 8, 9 और 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ए 27,000, बी 18,000, सी 5400 और डी 9,000। देखिए 8, 9 और 25, इसको अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ण घन बनाने के लिए क्या क्या इसमें और मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 8 एक पूर्ण घन है, इसमें और कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। 9 एक पूर्ण घन नहीं है, लेकिन इसमें 9 को पूर्ण घन बनाने के लिए × 3 कर देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। उसके बाद ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर एक और 5 लगा देंगे तो यहाँ पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरह से ये पूर्ण घन बन चुका है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 25 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये होता है 200। 25 8 है 200, और इसको 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब इसको फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0, 15 8 120 और 15 27। 27,000 हमारा आंसर होगा।